हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो है रीच फॉर द टॉप। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो है रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप इज अ बायोग्राफिकल स्टोरी जिसमें आप देखेंगे दो इंटरेस्टिंग, दो अमेजिंग, दो ग्रेट वुमेन की जिंदगी के बारे में। ठीक है, जो रीच फॉर द टॉप है ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 में देखेंगे आप संतोष यादव जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो उन्होंने फेस करी थी अपने ड्रीम को पाने के लिए। और पार्ट 2 में देखेंगे आप मारिया सारापोवा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में और उनके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो उन्होंने फेस की थी अपने ड्रीम को पाने के लिए। मारिया सारापोवा कौन है? एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, सो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 से जो है संतोष यादव जी के बारे में। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ जिसमें हम देखेंगे संतोष यादव जी के बारे में। ठीक है, चलिए। Reach for the Top is a biographical story that tells us about the lives of two great women, संतोष यादव and मारिया सारापोवा। ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये एक बायोग्राफिकल स्टोरी है जिसमें आप और मैं रीड करेंगे दो ग्रेट वुमेन की ज़िंदगी के बारे में। और वो दो ग्रेट वुमेन कौन है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहली है संतोष यादव जी और सेकंड है मारिया सारापोवा। इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में हम देखेंगे। संतोष यादव born on 10 अक्टूबर 1967 is an Indian mountaineer। जो संतोष यादव जी है उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1967 में। ये एक इंडियन माउंटेनियर थे। माउंटेनियर कौन होते हैं गाइस? जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं। She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest from Kangsang phase। ये एक पहली ऐसी महिला बनी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जो संतोष यादव जी हैं वो एक पहली ऐसी महिला बनी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब तो बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं बट पहले ये अकेली ऐसी महिला थी जो 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, शी क्लाइंब द पीक फर्स्ट इन May 1992। इन्होंने, संतोष यादव जी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा था मई 1992 में। पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था मई 1992 में एंड देन अगेन इन मई 1993। और दूसरी बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी मई 1993 में, करेक्ट 1 साल बाद। ठीक है, विद एन इंडो नेपालीज टीम, अपने इंडो नेपालीज टीम के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहाँ से हम इस पार्ट 1 को जो संतोष यादव जी के बारे में है, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में है, ठीक है, इसके बारे में अब हम रीड करना शुरू करेंगे। और जब पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम रीड करेंगे पार्ट 2 के बारे में जो है मारिया सारापोवा के बारे में। ठीक है, सो चलिए गाइस, अब हम पार्ट 1 को शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए गाइस, अब पार्ट 1 देखते हैं जो है संतोष यादव। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 1। चलिए गाइस, फर्स्ट पैसेज देखते हैं। ठीक है, The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संतोष यादव जी की। किसकी बात कर रहे हैं गाइस? संतोष यादव जी की। वो एक अकेली पहली ऐसी महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जो संतोष यादव जी हैं वो एक अकेली ऐसी महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पे एक लड़के के जन्म को एक ब्लेसिंग की तरह, एक आशीर्वाद की तरह माना जाता था। अगर हम कंपेयर करें एक लड़की के जन्म से, एक लड़के को जन्म को कैसा माना जाता था? एक आशीर्वाद की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह माना जाता था। ठीक है, बट वहाँ पे लड़की के जन्म को एक अभिशाप या कर्ज की तरह नहीं माना जाता था। बट लड़की के जन्म को वो रिस्पेक्ट, वो एक लव, वो एक अफेक्शन नहीं मिलता था जो एक लड़के के जन्म को मिलता था। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था। किसका? संतोष यादव जी का।
आगे देखते हैं। When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। तभी क्या होता है, एक दिन क्या होता है, जो संतोष जी हैं उनकी मदर, जब संतोष जी पैदा होने वाली थी तो उनकी मदर, संतोष जी की मदर एक होली मैन से मिलती है। किससे मिलती है गाइस? होली मैन से, जो एक सेंट है, जो एक संत है, उससे मिलती है। तो उस समय जो होली मैन होता है ये संतोष जी की मदर को क्या देता है? आशीर्वाद देता है, और ऐसा अज्यूम करता है कि जो संतोष जी की मदर है उनको क्या चाहिए? एक लड़का चाहिए। वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है, कि जो संतोष जी की मदर है उनको क्या चाहिए? उनको एक लड़का चाहिए, और वो उनको क्या दे देते हैं? आशीर्वाद दे देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि तुमको लड़का हो, ठीक है। But to everyone's surprise, the unborn child grandmother was standing close by, told him that they did not want a son. But तभी क्या होता है? सब हैरान हो जाते हैं। अब सब हैरान क्यों होते हैं? जब जो ग्रैंडमदर, जो संतोष जी की जो ग्रैंडमदर, जो संतोष जी की मदर के साइड में खड़ी होती हैं, जब होली मैन उनको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, जो संतोष जी की जो ग्रैंडमदर होती हैं वो उनको बोलती हैं, किसको? होली मैन को, कि they did not want a son, कि हमको लड़का नहीं चाहिए। क्या बोलती है वो? हमको लड़का नहीं चाहिए। जब होली मैन संतोष जी की मदर को आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि तुमको लड़का हो, तो उस समय जो ग्रैंड मदर, जो उसकी मदर के साइड में खड़ी हुई, वो बोलती है कि हमको लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। अब इस चीज़ को देख के जो होली मैन है वो सरप्राइज हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है, वो हैरान हो जाता है। नेवरदलेस, पर फिर भी he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work। फिर भी वो क्या करता है? वो आशीर्वाद दे देता है। जो होली मैन है वो फिर भी उनको आशीर्वाद दे देता है कि ठीक है, तुमको लड़की हो, ठीक है। and as destiny would have it, the blessing seemed to work। और जो ब्लेसिंग दी थी उस होली मैन ने, वो काम कर जाती है, और तभी क्या होता है? संतोष जी का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली। अब जब संतोष जी का जन्म होता है वो एक 6th चाइल्ड होती है, मतलब जो 5 चाइल्ड थे पहले, वो सारे क्या होते हैं? लड़के होते हैं, ठीक है। वो 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, वो अपनी फैमिली में 6th चाइल्ड होती है, ठीक है, विथ 5 सन्स। और इससे पहले जो 5 चाइल्ड थे वो पांचों क्या थे? लड़के थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। अब वो एक अकेली सिस्टर थी उन 5 भाइयों की। She was born in the small village of Jonia, was of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। ये जो संतोष यादव जी हैं, उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम है जौनिया, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जो गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। कहाँ पे गाइस? ये है हरियाणा में। समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब इस पैसेज की हम एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब पैसेज फर्स्ट की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, व्हेन दिस आर्टिकल वाज रिटन, संतोष यादव वाज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। She was born in such a society that was biased towards having a male child over a female child। अब मैं आपको समझाता हूँ। When this article was written, Santosh Yadav was only woman in the world to have climbed Mount Everest twice। जब ये आर्टिकल लिखा गया था तो उस समय संतोष यादव जी एक अकेली ऐसी महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जब ये आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है, संतोष यादव जी के बारे में, तो संतोष यादव जी एक अकेली ऐसी महिला थी उस समय जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। She was born in such a society that was biased towards having a male child over a female child। और उनका जन्म, संतोष यादव जी का जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था, एक ऐसे समाज में हुआ था जो एक लड़के के जन्म को ज़्यादा अहमियत देता था अगर कंपेयर करें एक लड़की के जन्म से। मतलब संतोष यादव जी का जन्म एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज में हुआ था जो एक लड़के के जन्म को ज़्यादा अहमियत देता था अगर कंपेयर करें एक लड़की के जन्म से। तो ठीक है, उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ। ऑल्दो दे डिड नॉट कंसिडर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टू बी अनफॉर्चुनेट। हालांकि जो लोग थे वो एक लड़की के जन्म को एक दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझते थे, बेकार नहीं समझते थे कि लड़की हुई तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं करते थे वो। ठीक है,
इट वॉज नॉट सेलिब्रेटेड ईदर, बट उसको वो सेलिब्रेट भी नहीं करते थे जैसे एक लड़के के जन्म को सेलिब्रेट किया करते थे। ठीक है। When संतोष was to be born, जब संतोष पैदा होने वाली थी, ठीक है, a saint assuming that संतोष mother wanted a son, तो क्या हुआ था, जो संतोषी की मदर है वो एक बार एक होली मैन से मिली, मतलब एक सेंट से मिली, एक संत से मिली। उन्होंने जब उनको देखा तो उन्होंने ऐसा एज्यूम करा कि जो ये संतोषी की मदर है इनको एक लड़का चाहिए। तो वो क्या करते, वो उस लेडी को, संतोषी की मदर को क्या देते, आशीर्वाद देते कि तुमको लड़का हो। ठीक है। ब्लेस्ड हर दैट शी वुड बिगेट अ सन, और उस संतोष जी की मदर को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुमको लड़का होगा। एज शी ऑलरेडी हैड 5 सन, अब जैसा कि जो संतोष जी की मदर थी उस समय उनके पहले ही 5 लड़के थे, संतोष ग्रैंड मदर सेड टू द सेंट दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उसी समय जो संतोष की जो ग्रैंड मदर होती है, जो संतोष की मदर के साइड में खड़ी होती है, वो उसी समय बोलती है कि हमें अब लड़का नहीं चाहिए। ठीक है। द सेंट वॉज अमेज्ड टू हेयर दिस, अब जो सेंट होता है, जो संत होता है, वो इस चीज़ को देख के अमेज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। ठीक है। एंड ब्लेस्ड हर अल्टरनेटिवली, फिर वो तो भी संतोष की मदर को ब्लेसिंग दे देता है कि ठीक है तुमको लड़की हो। ठीक है। द ब्लेसिंग टर्न इनटू अ रियलिटी एज संतोष वॉज बॉर्न, और जो ब्लेसिंग होली मैन ने दी थी संतोष की मदर को, वो रियलिटी में बदल जाती है, और कौन पैदा होती है, संतोष पैदा होती है। ठीक है। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, वो सबसे छोटी बच्ची थी, मतलब सबसे छोटा बच्चा था। उससे पहले 5 लड़कों का क्या हो गया था, जन्म हो चुका था। ठीक है। वो एक अकेली लड़की थी उस घर में। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, वो एक अकेली क्या थी, सिस्टर थी उन 5 भाइयों की। संतोष वॉज बॉर्न इन अ विलेज, संतोष का जन्म एक विलेज में हुआ था जिसका नाम है जोनियावास। संतोष का जन्म एक ऐसे छोटे विलेज में हुआ था जिसका नाम है जोनियावास, जो एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, हरियाणा में। जो संतोष है उनका जन्म एक छोटे से विलेज में हुआ जिसका नाम है जोनियावास। और ये जो जोनियावास है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है। आई होप आपको पैसेज फर्स्ट की एक और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैसेज 2 देखते हैं। चलिए गाइस, पैसेज सेकंड देखते हैं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। जो संतोष यादव जी हैं, जब संतोष यादव जी का जन्म हुआ था, जब संतोष यादव जी बॉर्न हुई थी, तो उनको एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था, संतोष। वो नाम क्या था, संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। क्या होता है गैस, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब हुआ संतुष्टि। क्या हुआ गैस, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, संतुष्ट होना एक तरीके से। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बट जो संतोष जी हैं वो कभी भी अपनी प्लेस से संतुष्ट नहीं थी। जहाँ पे वो रहा करती थी उस प्लेस से वो कभी भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पारंपरिक अनुशासन, ये सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से कपड़े पहनने, किस तरीके से बिहेव करना है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी। कौन, संतोष जी। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और उन्होंने शुरू से ही अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने शुरू से ही अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीनी स्टार्ट कर दी। वे अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय पोशाक पहना करती थी, सूट सलवार, वहाँ पे संतोष जी शॉर्ट्स पहना करती थी, निक्कर पहना करती थी। ठीक है। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. जब आगे जाके जब वो बड़ी हो गई हैं, जब वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद करती हैं, वो कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने शुरू से ही ये चीज़ ठान ली थी दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, अगर मैं कोई रास्ता चूज़ करती हूँ और अगर मुझे लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है, ठीक है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी।
तो मैं लोगों के लिए नहीं बदलूंगी, लोग मेरे लिए बदलेंगे। अगर मुझे लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है तो लोगों को बदलना होगा, मैं नहीं बदलूंगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा दृढ़ थी कि मैं कभी नहीं बदलूंगी। अगर लोगों को बदलना हुआ वो बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगी। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले पैसेज का, सेकंड पैसेज का। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए गाइस, अब पैसेज 2 की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल्दो संतोष नेम मीन्स कंटेंटमेंट, हालांकि संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का हिंदी में मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है गाइस? संतुष्टि, मतलब सेटिस्फैक्शन। हालांकि संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, बट वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी जहाँ पे वो रहा करती थी। जिस प्लेस पे वो रहा करती थी उस प्लेस से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो बाहर जा सके, लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो ज़्यादा पढ़ सके, लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो कुछ अपने लिए कर सके। बस उनका सिर्फ एक काम था कि वो सिर्फ घर पे रहेंगी। तो इस ट्रेडिशनल वे से ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। कौन? संतोषी। फ्रॉम अ यंग एज, बहुत ही यंग एज से शी स्टार्टेड लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी शुरू कर दी। While other girls wore traditional Indian dresses like सलवार कमीज, she preferred wearing shorts। जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय पोशाक पहना करती थी, जैसे सलवार कमीज, जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ सलवार कमीज पहना करती थी, वहाँ पे जो संतोषी है वो क्या पहना करती थी? शॉर्ट्स। क्या पहना करती थी गाइस? शॉर्ट्स। ठीक है। संतोष recollects that from childhood she was determined to live life according to what she felt was right for her। संतोष जी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं चाइल्डहुड से ही, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी, मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं वो चीज़ करूँगी। इफ़ शी वॉज राइट इन हर वे, अगर उनको लगता है कि वो अपने, अगर उनको लगता है कि ये रास्ता उनके लिए सही है, देन अदर्स वुड हैव टू चेंज देयर वे, नॉट हर। अगर उनको ये लगता था कि ये रास्ता उनके लिए सही है तो वो ये कहती थी कि दूसरे लोगों को बदलना होगा, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। उन्होंने ये बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जिएंगी। ठीक है, उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर उनको जो चीज़ सही लगेगी वो चीज़ वो करेंगी। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। अगर लोगों को बदलना हुआ तो लोग बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगी किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये था मीनिंग पैसेज सेकंड की एक और एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैसेज थर्ड देखते हैं। चलिए, सो गाइस, पार्ट 1 के लिए सिर्फ इतना ही। आगे ये जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। बाय बाय गाइस।